अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं और उसका शीर्षक दिए हैं गुरुदेव आस्तिक कौन। चर्चा चल रही है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना। वह है या मैं हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि यह तभी ठीक है जब हिंदी में इसी तरह से कहा जाए, कभी नहीं। यहाँ तक कल हो गई चर्चा। कोई यदि अंग्रेजी कह रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है आई एम, है ना, ही इज, वह भी ठीक है। कोई यदि अंग्रेजी में कह रहा है आई एम, है ना, ही इज, वह भी ठीक है। इतना ही नहीं, एक गूंगे को हम पुकार रहे हैं कि तू कहाँ है, वह आता है और केवल ऊ करता है। इसका मतलब है यह कि मैं हूँ। यानी सद्गुरुदेव का कहना है कि सिर्फ हिंदी में वह है या मैं हूँ कह रहे हैं तभी जाके यह सही है, ऐसी बात नहीं है। सब अपने अपने तरीके से अपने अस्तित्व को अपने मन प्रकट करते हैं, है ना। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं अगर अंग्रेजी में भी आई एम कहे या ही इज कहे तो क्या हुआ, एक ही बात है। तो उसी को बतला रहे हैं गुरुदेव। अगर एक गूंगा भी हो तो उसको बुला लिया जाए तो कहे कहाँ हो, है ना। इतना ही नहीं, एक गूंगे को हम पुकार रहे हैं कि तू कहाँ है, वह आता है और केवल ऊ करता है। कोई कोई तो सुनते भी नहीं है ना, केवल इशारे से पूछा जाता है वो लोग को, है ना। यहाँ तो ये सुनने वाला गूंगा होगा तो कम से कम वो बोल नहीं सकता है तो ऊ कर रहा है। इसका मतलब भी यही है कि मैं हूँ। एक बीमार मनुष्य चारपाई पर पड़ा हुआ है, बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, पर पास जाने पर हाथ से इशारा करता है। इस इशारे का भी यही मतलब है कि मैं हूँ। मान लीजिए कोई मनुष्य बीमार है, बिल्कुल बहुत पीड़ित है, चारपाई पर है, उठना बैठना मुश्किल है, लेकिन सामने जाने पर वह भी इशारा करता है। उस इशारा को भी समझकर हम कहते हैं कि वह कह रहा है मैं हूँ। और यह देखकर सभी यह कहते हैं कि यह है। एक आदमी ऊंचे से गिरकर बेहोश हो जाता है। बहुत ऊंचाई से गिरा एक व्यक्ति, बेहोश हो गया। लोग उसे देखते हैं, उसकी नाड़ी चल रही है, नाक जरा सी दबा दी गई और सर पर गुलाब जल छिड़का गया। वह अभी बोला तो नहीं लेकिन सकबगाया थोड़ा सा। इसका अर्थ भी यही है कि मैं हूँ, है ना। कोई ऊंचाई से गिर गया, बेहोश हो गया, है ना। लोग आए, देखे नाड़ी चल रही है कि नहीं, है ना। तुरंत उसको माने गुलाब जल छिड़कते हैं उसको, है ना। नाक को जरा दबाते हैं, सिर पर गुलाब जल छिड़कते हैं तो थोड़ा सा सुख बगाता है। इसका अर्थ भी यही है कि मैं हूँ माने अभी वह जिंदा है। सग बगा कर उसने यही प्रकट किया है। सग बगाने का पर सबने यही कहा था यह है, यह जीवित है, यह अभी इसमें या अभी इसमें जीवन है, अभी जिंदा है ना, उसको हम लोग जानते हैं। इसी से अंग्रेजी में अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का अर्थ बीइंग या लाइफ है, यानी जीवन। जीवन या आत्मा है। कुत्ता अंग्रेजी या हिंदी में यह नहीं कह सकता कि मैं हूँ, पर भूंक कर और अपनी दुम को हिलाकर यह बतला देता है कि मैं हूँ। एक गेहुअन सांप ना बोलने पर भी ना माने गेहुअन सांप है ना बोलने पर भी जब फनफना कर खड़ा हो जाता है, तो बोलता नहीं, फनफना कर खड़ा हो जाता है, तो यह सब प्रकट कर देता है कि मैं हूँ। सांप अगर सामने आ गया तुरंत खड़ा हो जाएगा फनफड़ा के, है ना, फन खड़ा करके। तो वो भी बता रहे कि देखो इधर मत आओ, है ना, इधर मैं हूँ, है ना। वह भी बता रहे मैं हूँ, है ना। सो भी साधारण रूप में नहीं, बड़े गर्व के साथ, है ना।
सांप भी बड़े गर्व के साथ बता रहा है मैं हूँ। इसी तरह से ये सभी प्राणी इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि हम हैं। इसी तरह से सभी प्राणी इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि हम हैं। पर एक पत्थर का टुकड़ा या रास्ते की पड़ी हुई हड्डी बाजार हजार उपाय करने पर भी सगबगा नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती। सदगुरुदेव कह रहे हैं एक पत्थर का टुकड़ा या रास्ते की पड़ी हुई हड्डी हजार उपाय करने पर भी सगबगा नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, अतः उसमें अस्थि या अस्तित्व नहीं है। इसी से इस लेख में सबसे पहले यह सिद्ध कर दिया गया है कि है, अस्थि, अस्तित्व, सत्य और आत्मा यह पांचों एक हैं। एक ही तत्व के 5 नाम हैं। बहुत बड़ी बात है। अतः उसमें अस्थि अस्तित्व नहीं है। इसी से यानी जो कुछ भी है, मान लीजिए कह रहे हैं गुरुदेव उसमें पढ़ने में गड़बड़ हो गया। पत्थर के टुकड़े में कोई अस्तित्व नहीं है। अतः उसमें अस्थि या अस्तित्व नहीं है। इसी से इस लेख में सबसे पहले यह सिद्ध कर दिया गया है कि अस्थि, अस्तित्व, सत्य और आत्मा, अस्थि है, अस्थि, अस्तित्व, सत्य और आत्मा, ये पांचों एक ही हैं। एक ही तत्व के 5 नाम हैं। मरने के बाद भी आत्मा शरीर के ही साथ रहती है। मरने के बाद भी आत्मा शरीर के ही साथ रहती है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, है ना। इस शरीर को हमने अपनी बनाई हुई पुस्तक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य नाम की पुस्तक में और निरोग होने का अद्भुत उपाय में बड़े विस्तार के साथ लिख दिया है। आत्मा बिना शरीर के कहीं नहीं देखी गई। तो मरने के बाद भी शरीर रहता है। गुरुदेव उसको बहुत समझाए हैं। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य, है ना, उसमें भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और निरोग होने का अद्भुत उपाय, इसमें बहुत सुंदर विस्तार से सदगुरुदेव बतलाए हैं कि शरीर के साथ ही आत्मा रहती है। जीवित अवस्था में स्थूल शरीर में और शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर में। जीवित और मरण का सवाल ही नहीं है। गुरुदेव उसमें बहुत स्पष्ट करके रखे हैं। एक ही आत्मा है जिसके साथ कभी मैं नहीं हूँ शब्द ही नहीं लगता, क्योंकि उसे पता भी नहीं चलता है कि वह मर गया या जिंदा है। लेकिन उसे हमेशा मालूम रहता है कि मैं हूँ, है ना। मरते समय उसे पता भी नहीं चलता है कि मर गया, लेकिन उसे मालूम रहता है कि मैं हूँ। और जन्म लेता है फिर भी उसे पता चलता है कि मैं हूँ। हाँ, योगी लोग, जो साधक लोग, जो जीवन मुक्त हैं, वो लोग मरते समय जान जाते हैं कि अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं। अपनी इच्छा से ही शरीर छोड़ देते हैं। और जब जन्म भी लेते हैं तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं ना। उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। उस विषय में अगली कहीं पर चर्चा होगी। अभी हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आगे इसमें है ही वह अवश्य होगा। यानी है, अस्थि, अस्तित्व, सत्य और आत्मा, यह पांचों एक हैं। एक ही तत्व के 5 नाम हैं। मरने के बाद भी आत्मा शरीर ही के साथ रहती है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस विषय को हमने अपनी बनाई हुई पुस्तक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य नाम की पुस्तक में और निरोग होने का अद्भुत उपाय में बड़े विस्तार के साथ लिख दिया है। आत्मा बिना शरीर के कहीं नहीं देखी गई। यदि आपके पास किताब नहीं है तो इससे पहले हम लोग खूब चर्चा की है, आप देख सकते हैं उसमें, है ना। इस विषय पर निरोग होने का अद्भुत उपाय पर भी चर्चा हुई है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति सब में चर्चा हो चुकी है। आप उसमें देख सकते हैं, है ना। और आगे अभी हम लोग इसी को पढ़ते हैं। जीव हर हालत में, हर जगह, चाहे वह जहाँ रहे, रहेगा शरीर ही में। चाहे वह जहीं भी रहे, आत्मा बिना शरीर के कहीं नहीं देखी गई। जीव हर हालत में, हर जगह, चाहे वह जहाँ रहे, रहेगा शरीर ही में। चाहे वह स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, प्रत्येक शरीर, प्रत्येक जीव और प्रत्येक जीवात्मा शरीरधारी होता है ना। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव और प्रत्येक जीवात्मा शरीरधारी होता है।
और वो कभी भी शरीर नष्ट नहीं होता। सद्गुरुदेव कह रहे हैं केवल रूपांतरण हो जाता है। हमारी आंखों के सामने से कोई चला गया शरीर छोड़कर, लेकिन उसको हम लोग नहीं देख सके वह किधर चला गया, लेकिन शरीर पड़ा हुआ है। लेकिन जिसमें वो चला गया वो उसके साथ भी शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिसको हम लोग देख नहीं सकते लेकिन उसको दिख रहा है, मनोमय शरीर जिसको गुरुदेव कहते हैं, है ना। तो जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा लिखे हैं गुरुदेव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव और प्रत्येक जीवात्मा शरीरधारी होता है। इसलिए सवाल ही नहीं उठता आपके हृदय में कि और जीव का क्या होता है। सब सवाल का उत्तर यहाँ दे दिए हैं। आगे पढ़ते हैं। और ईश्वर शरीरधारी नहीं है तो लोग ईश्वर को शरीरधारी नहीं कहते, क्योंकि वह कल्पित है। और जो कल्पित तत्व है और जो दिखाई नहीं पड़ता है ना, उसको कोई शरीरधारी कैसे कहेगा। अतः उसका अस्तित्व नहीं है, ये गुरुदेव बतला रहे हैं। पर यदि कोई किसी शरीरधारी प्राणी को अपना ईश्वर मानता है तो अभी उसका इन प्रमाणों से विरोध नहीं होता। यदि कोई शरीरधारी को ईश्वर को मानता है तो बहुत अच्छी बात है। उसका इन प्रमाणों से विरोध नहीं होता। अस्तित्व तो केवल आत्मा का है। अस्तित्व शब्द एकमात्र उसी के लिए है, वह सबके भीतर बैठा हुआ अस्ति अस्ति अस्मि अस्मि कह रहा है ना वाह धन्य। तो कल फिर बातें करेंगे। सभी ब्रह्म जितने आप सब सुनने वाले सबको कोटि कोटि नमन। अशेष धन्यवाद। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।